हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। और वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। आपको वेलकम करता हूं क्योंकि इंग्लिश बाय आकाश सर चैनल को आप बहुत लाइक कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। और आज मैं बात करूंगा जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, रोजमर्रे के जिंदगी में बोलचाल के हिस्सा होता है, और बहुत सारा बच्चा मेरा उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता है, ट्रांसलेशन नहीं दे पाता है कि एग्जैक्टली क्या करेक्ट होगा। और इस तरह का सेंटेंस आपको ज़्यादा परेशान करता है जब आप बात करते हैं। किस तरह का सेंटेंस? जैसे आह, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। कई बार बोलचाल में आता है कि हम लोग बोलते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, और तुम मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते हो, कोई मायने नहीं रखते हो। ऐसे भी सेंटेंस आता है, वो मेरे लिए क्यों मायने रखती है, और उसका प्यार मेरे लिए मायने नहीं रखता है। शिक्षा बहुत मायने रखता है। और मैं हमेशा अपने बैच में बच्चों से बोलता हूँ कि बेटा, जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे होंगे उसका टीचर आपको अच्छा मिले होंगे। टीचर बहुत 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 मायने रखते हैं। और जिस सब्जेक्ट में आप वीक होंगे, बिलीव मी, उस सब्जेक्ट का टीचर आपको अच्छा नहीं मिले होंगे। ईदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बियोलॉजी और इंग्लिश। जो भी सब्जेक्ट आपका अच्छा है, याद कीजिएगा, उस सब्जेक्ट का टीचर आपको बहुत मायने रखे होंगे और बहुत मायने रखते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है, आपका शिक्षक आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो मायने रखना के अंग्रेजी क्या होगा, ये तो हम समझ गए हैं। आपको अक्सर बोलने में आता है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं होता तो हम लोग कहते हैं क्या करोगे यार, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। शिक्षा बहुत मायने रखता है। तो यानी शिक्षा मायने रखता है, उसका अंग्रेजी क्या होगा। तो आइए सीखते हैं मायने रखने का अंग्रेजी क्या होता है, ताकि आप लोग आज से मायने रखने का सेंटेंस बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो मायने रखने का क्या होगा वर्ड, अब आइए मैं बता रहा हूँ। मायने रखने का पहला वर्ड जो होगा उसका नाम होगा मैटर। वाइट ले लेता हूं ताकि आपको ज़्यादा आसान हो समझने में। मैटर हो गया पहला। दूसरा हो गया मेक सेंस। मेक सेंस मतलब भी मायने रखना होता है। और तीसरा हो गया काउंट। मैं बताऊंगा कैसे ये होता है। और तीसरा मीन मतलब रखना होता है। और एक और वर्ड, कैरी ए लॉट ऑफ वेट। कैरी ए लॉट ऑफ वेट। फ्रेंड्स, आज के बाद से मायने रखने का इतना वर्ड होता है। मायने रखना, देखिए, एक हाथी खाना हो तो एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन रोज खाएंगे, बाइट बाइट खाएंगे, एक दिन हाथी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये पांच मैं नहीं बताऊंगा, आज मैं दो बताऊंगा, ताकि पहले दो को हम लोग सीख लें। मेरा मानना है कि 50 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही किताब को 50 बार पढ़ने की जरूरत है। तो पहला, सबसे पहले एक या दो हम लोगों को देखना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैटर मतलब मायने रखना, मेक सेंस मतलब मायने रखना, काउंट मैंने मायने रखना, मीन मतलब मायने रखना, और कैरी ए लॉट ऑफ वेट का मतलब मायने रखना। मैं चाहूंगा कि इसको आप लिख लीजिए। आशा है पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे और आप समझ गए मायने रखना कि क्या होता है। तो आज मैं दो वर्ड के बारे में बात करूंगा, पहले दो सीख लीजिए, फिर आपको और बताएंगे। ये दो वर्ड के बारे में बात करेंगे कि मैटर और मीन का मतलब मायने रखना कैसे होगा। हालांकि ये सब होता है, जैसे मैं बोलूं आपको कि यू कैरी ए लॉट ऑफ वेट फॉर मी, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो यू कैरी ए लॉट ऑफ वेट फॉर मी। अब ये नहीं होगा कि आप बहुत मोटे हो गए हैं, और ऐसे नहीं होता है। कैरी अ लॉट ऑफ वेट का मतलब होता है बहुत मायने रखना। तो आइए अब इसको आगे बढ़ते हैं कि क्या होगा। और ये रोज बोले जाने वाले वाक्य हैं। शिक्षक बहुत मायने रखते हैं। हम तो कहते हैं शिक्षक मायने ही नहीं रखते हैं, शिक्षक बहुत मायने रखते हैं। मैं ये भी नहीं कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि शिक्षक बहुत 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 मैटर करते हैं, बहुत मायने रखते हैं। देखिए, मैटर मैंने बोल दिया, तो देखिए मैटर मैंने मायने रखना होता है। उसका राय मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपकी राय
तुम्हारी राय हमारे लिए, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो ऐसा सेंटेंस आएगा, आह उसका प्यार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मतलब अहमियत रखता है। अब इसी के बारे में मुझे बताना है और आपको मैं बता कर आया हूं क्या होगा। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, वो जो है ना वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। कैसे ट्रांसलेशन देंगे ताकि आप कम्युनिकेट करें लोगों से? तो आइए अब सीखते हैं। क्या आप सीखना चाहेंगे? ऐसे बोलिए तो नहीं बताऊंगा। क्या आप सीखना चाहेंगे? यस। अब मैं बताऊंगा तो आप देख रहे हैं, और इसको आपको बहुत आसानी से बोलचाल में काम आज से ही शुरू कर दीजिए। लेना कैसे यूज करेंगे? शिक्षा बहुत मायने रखता है, ऊपर वाला सेंटेंस शिक्षक बहुत मायने रखते हैं और शिक्षा बहुत मायने रखता है, यानी शिक्षा आपके पास रहेगा तो आपको अपनी बात रखना बहुत आसानी से और प्रभावशाली ढंग से आ जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कैसे इसका होगा। मैंने बोला था कि दो के बारे में बात करूंगा, तो मैं आपको दो वर्ड बताता हूं। मीन अलॉट और मैटर अलॉट का मतलब होता है मायने रखना। अब थोड़ा सा यहां देखिएगा, मीन्स नथिंग और मैटर्स नथिंग। इसका मतलब हुआ बहुत मायने रखता है और इसका मतलब हुआ कोई मायने नहीं रखता है। अब लिख सके तो जल्दी से लिख लीजिए। बहुत मायने रखता है, कोई मायने नहीं रखता है, कुछ मायने नहीं रखता है। ऐसे इसका अंग्रेजी हो गया। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लिए होंगे। अब आते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। सब्जेक्ट मीन या मीन्स अलॉट टू ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अगला वर्ड होगा सब्जेक्ट मैटर या मैटर्स अलॉट टू ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यानी आपको देखना होगा ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव में मीन्स और मीन होगा। आपको पता है ही गोज होता है और दे गो होता है, यानी सिंगुलर नंबर होगा तो सिंगुलर वर्ब चाहिए मीन्स, प्लूरल सब्जेक्ट होगा प्लूरल वर्ब चाहिए। आप ये सब सीखते हुए आए होंगे। सब्जेक्ट प्लस मैटर और मैटर्स, ऑफ कोर्स यहाँ क्या होगा आप समझ गए होंगे। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, अलॉट टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस देखिएगा, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, तो बहुत मायने रखने वाला इस जोन का होगा। और तुम होगा तो देखिए यू मीन अलॉट टू मी, पहला सेंटेंस। दूसरा क्या होगा, यू मैटर अलॉट टू मी। अगर मैं कह देता कि वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो यहाँ क्या होता है आप समझ गए होंगे, शी होगा और यहाँ मीन नहीं बल्कि मीन्स होगा, और सी के साथ यहाँ मैटर्स होगा अलॉट टू मी। तो सी मैटर्स अलॉट टू मी, वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है और वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। दो तरीका से बना सकते हैं, होता तो 5 है, मैंने आज आपको 2 बताऊंगा। क्यों? क्योंकि बताया ना 50 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही किताब को 50 बार पढ़ने की जरूरत है ताकि उसको धारदार बना ले। तो आगे देखते हैं, आइए देखते हैं। वो तो रहा पॉजिटिव के लिए और ये रहा निगेटिव के लिए। निगेटिव का 2 मामला होता है, तो क्यों नहीं नथिंग ही डाल देता हूं, इसी से क्लियर हो जाएगा। उधर डजंट मैटर भी लगा सकते हैं या इधर नथिंग लगा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल डजंट मीन, तो यहाँ एनीथिंग लगाना होगा, और नथिंग लगा दिए तो वहां डजंट लगाने की जरूरत नहीं है। बोथ आर करेक्ट इन देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस। तो आते हैं टू और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिएगा, तुम मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते हो, तुम मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते हो, कोई मायने नहीं रखते हो। अंग्रेजी क्या होगा देखिएगा, यू मीन नथिंग टू मी या यू डोंट मीन एनीथिंग टू मी, ये भी लगा सकते हैं। और 2 लेकर चलना है, मीन और मैटर। तो दूसरा सेंटेंस का होगा, यू मैटर नथिंग टू मी, आप मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते हो। अगर यहाँ सी होती तो क्या करते बाबू, सी मीन्स नथिंग टू मी और सी मैटर्स नथिंग टू मी। अब ऐसे आप 10 सेंटेंस बनाइएगा और बोलचाल के हिस्सा में इसको इस्तेमाल कीजिएगा, तब फटाफट आएगा। याद रखिएगा, बार बार, हर बार, लगातार। मैं जानता हूं आप सब लोग बहादुर लोग हैं और आप जानते हैं बाबू नेहाल ने हम बहुत सारा कमेंट देते हैं, मैं सबका पढ़ता हूं। मृत्युंजय जी हैं, नेहाल हैं, नाजिर बाबू हैं, बहुत सारे लोग कमेंट पॉजिटिव देते हैं। और मतलब क्या बताऊं, दिस एनर्जाइजस कि मैं आप लोगों को और कुछ दे पाऊं जो भी मैं जानता हूं, और मेरी अनुभव आपके काफ़ी काम का हो सके, ताकि आपके तरक्की कर रहे अंग्रेजी में मेरा भी 2-4 शब्द और 2-4 सेंटेंसेस काम आ सके, और मुझे खुशी होगा कि मैं आपके काम आ सकूं।
बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट करते हैं, मैं कुछ लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, केवल निहाल बाबू की बात कर रहा हूँ, मृत्युंजय जी की बात कर रहा हूँ, नाजिर बाबू के बारे में बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चियाँ मेरी हैं, सुधा बाबू हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर यू आर ग्रेट। मैं ग्रेट नहीं हूँ, आप लोग ग्रेट हो, जैसे मेरे जैसे लोगों को आप ग्रेट करते हैं। एक अच्छा आदमी दूसरे को अच्छा ही कहता है। तो देखिए, तुम मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते हो, तो ऐसे सेंटेंस हो गया। सी होगा तो वहाँ एस लगा लेंगे, यहाँ मैटर्स लगा देंगे। आइए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या होगा, आपको बहादुर लोग हैं, टू डच को पहले कर लेते हैं, मीन कर अलॉट, और नथिंग होगा तो आप समझ रहे हैं क्या होगा, टू डच सब्जेक्ट प्लस मैटर अलॉट, टू प्लस ए, या तो मैटर से बना ले या तो मीन से बना ले। सेंटेंस क्या होगा, क्या ओ या पैसा। अब ओ में वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, यहाँ देखता है। अब देखिए, क्या वो तेरे लिए मायने रखती है, क्या तेरे लिए वो बहुत मायने रखती है, तो रखती है तो लड़की होगी, तो अब यहाँ डज लगा देंगे और यहाँ शी लगा देंगे। पैसा भी होगा तो मनी या फंड लगा देंगे, और मैटर मतलब या मीन, दोनों में से कोई एक लगा देंगे। डज सी और डज मनी, कोई एक लगा लिया, मीन लगा लिया, अलॉट टू यू, क्या तेरे लिए वो बहुत मायने रखती है, क्या तेरे लिए पैसा बहुत मायने रखता है, हमारे रिश्ते का क्या, सब कुछ खत्म। ओह यार, क्या कर रहे हो। डज सी और मनी, दोनों में से इधर आप मनी यूज कर ले, सी लगा ले, मैटर अलॉट टू यू। गुड। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्या वो तेरे लिए पैसा मायने रखती है। अब इससे 10 सेंटेंस बना लीजिए। क्या सर तेरे लिए मायने रखते हैं, क्या शिक्षक बहुत मायने रखते हैं, क्या तेरे लिए तेरे पापा मम्मी मायने नहीं रखते हैं। ऐसे बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हो, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। अब बताइएगा क्या होगा, देखिएगा सेंटेंस। वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है, पता नहीं कैसे मायने रखती है। अब देखिएगा ये 4 सेंटेंस है। वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है, दूसरा सेंटेंस वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, और क्या वो तेरे लिए बहुत मायने रखती है, और वो तेरे लिए क्यों बहुत मायने रखती है। ये पॉजिटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस, और एक यस नो क्वेश्चन जिसमें डू डज को पहले कर देना है, और एक है WH क्वेश्चन जिसमें क्यों के लिए वाई को पहले लेना है। अब ये फटाफट नहीं देखे हैं, नहीं बना पाते हैं, या बना पाते हैं तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और 1 मिनट में फटाफट बना लीजिए, और फिर मैं आपको वीडियो को पॉज करके बाद में बताता हूँ, तो फिर उसको आप रीटेक कर लीजिए, प्ले कीजिएगा और फिर मिलाइएगा। अगर 4 में 4 सही बनाए हैं तो मेरे तरफ से आपको थम्स अप। अगर नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, इस तरह का 2 4 5 सेंटेंस और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप हो जाएगा। आइए चेक करते हैं क्या होगा। देखिए, आपने सही बनाया ना, थैंक यू। सी मीन्स या सी मैटर्स अलॉट टू मी, वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर लड़का होता तो यहाँ ही कर लेना होगा, आप होते तो यू कर लेना होता है, मुझे पता है। आप सब लोग बहादुर लोग हो, आप जानते हो, थैंक यू। नेक्स्ट हो गया, सी वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, बहुत मायने नहीं रखती है, तो सी डजंट मीन या मैटर अलॉट टू मी, वो मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखती है, मैं रखती है लेकिन बहुत मायने नहीं रखती है, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, उसका अंग्रेजी क्या होगा, ये जोड़ लीजिएगा। क्या वो तेरे लिए बहुत मायने रखती है। कई बार दोस्तों को बोलते हैं ना, यार क्या वो तेरे लिए बहुत मायने रखती है, अंग्रेजी होगा डज सी मीन या मैटर अलॉट टू यू। यार छोड़ो, असली प्रेम मम्मी पापा वाला है, तो ध्यान रखना, ये सेंटेंस हो गया। और क्या वो तेरे लिए क्यों बहुत मायने रखती है, यार वो तेरे लिए क्यों बहुत मायने रखती है, तो क्यों के लिए वाई हो गया, डज सी मीन या मैटर अलॉट टू यू। वाह, समझ गए होंगे क्या होगा। मैंने 2 बताया, शुरू में 5 इसका होता है, लेकिन आज हम लोग 2 ही सीखेंगे, राइट ना। एक पहाड़ को उठाना है, हटाना है, तो छोटे पत्थर से उठाइए, वन डे होल माउंटेन विल बी मूव्ड, हट जाएगा। इसलिए एक ही दिन नहीं, याद है हाथी को एक दिन नहीं खा सकते हैं, लेकिन एक बाइट खाएं तो एक दिन हाथी खत्म हो जाएगा, माफ कीजिएगा ऐसा एग्जाम्पल दिया। तो ऐसे सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक्सरसाइज है, और इसको बनाकर मेरे कमेंट में डालिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आपने इसका चारों का 5 का क्या बनाया, और 5 में 5 सही बनाया तो थैंक यू आपको, और एक थम्स अप भी, कि उसका राय मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, तुम्हारा राय मेरे लिए बहुत मायने रखता है,
उसका प्यार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, और शिक्षा बहुत मायने रखता है, और शिक्षक बहुत मायने रखते हैं। मैं तो कहता हूँ शिक्षक बहुत 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 मायने रखते हैं। राइट? तो इसका 5 सेंटेंस है, अब इसको बनाना है आपको, 5 बल्कि 6 सेंटेंस है, और कमेंट में मेरे को भेजना है आपको, या आप इसको आप मेरे को भेजिए ताकि मैं देखूं कि आप कैसे कर पाए हैं। अब देखिए, शिक्षा और शिक्षक, अरे बाप रे बाप, दोनों बहुत ही जरूरी है। शिक्षा, अंडरस्टैंड, मुझे लगता है कि अगर आपके पास शिक्षा है तो यू आर रिचेस्ट पर्सन। आपका तरीका बहुत अच्छा होता है, तरीका बहुत अच्छा होगा, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। एजुकेशन मैटर्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट। अब आगे आते हैं, देखिए अब हमारा ये क्लास होता है जो बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं ताकि बच्चे मेरे सीख पाए। तो ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, जहाँ मैंने लेकर गया है, एक छोटा सा जगह है गांधी मैदान, जहाँ बच्चों से हम लोग कन्वर्सेशन कराते हैं, जिसका नाम होता है सेल्फ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पार्टनर्स। आज इसमें से बहुत सारे बच्चे ये चाइना से मैं MBBS कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें से बहुत सक्सेसफुल आज के डेट में है, मैं लेकर जाता हूँ। देखिए यहाँ जैसे आउटडोर क्लास में ले जाता हूँ, यहाँ उस दिन डिज्नीलैंड लगा हुआ था और मेरे स्टूडेंट हैं इसका इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को हम लोग ले जाते हैं। ये मेरा क्लासरूम है जहाँ हम लोग बच्चों को हेजिटेशन रिमूवल क्लास होता है, कि बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेज फियर होता है। सब कुछ यहाँ होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है। तो स्टेज फियर होता है, माइक फियर होता है, जब माइक पकड़ते हैं तो लगता है कि सांप पकड़ लिए। राइट ना, लोगों को देखते हैं तो लगता है पता नहीं मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, पता नहीं मैं बोल भी पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, पता नहीं वो मेरे को क्यों देख रहे हैं, पता नहीं मेरा चश्मा ठीक है कि नहीं, कहाँ पता नहीं मैं ठीक से खड़ा हूँ कि नहीं। इससे तो आधा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं बाबू आप जो बोलने आए उस पर ध्यान लगाइए, बॉडी लैंग्वेज और आपका कपड़ा छोड़िए, उसके भी नाक में 2 छेद होगा और आपके भी नाक में 2 छेद होगा, क्या फर्क पड़ता है, बोलिए। जो करता है उसी से गलती होता है, लेट इट कंटिन्यू। तो ऐसे होता है। और हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को स्टेज पे बुलाते हैं और मैं कहता हूं आप इनका इंटरव्यू लीजिए और ये इनका इंटरव्यू ले। राइट ना, उसमें हम लोग बॉडी लैंग्वेज बताते हैं कि कैसे बैठते हैं, डोमिनेटिंग बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, इंटरव्यू में कैसे बैठते हैं, खड़ा कैसे होते हैं, पावर पोजीशन क्या होता है, ब्लू क्यों नॉलेज का प्रतीक होता है, रेड कलर का मतलब क्या होता है, आपका पावर पोजीशन क्या होता है, चिनअप क्या होता है, ऐसे खड़ा होते हैं, कैसे खड़ा होते हैं, वो सारा कंप्लीट पैकेज हम लोग बच्चों को देते हैं 5 मंथ्स के कोर्स के लिए। और ये 5 मंथ्स का मेरा कोर्स जो है वो होने जा रहा है। देखिए आज ही सैटरडे को हम लोगों ने एक कराया था, जिसमें 2 बच्चों को मोराल बूस्टअप करने के लिए, उनके मनोबल बढ़ाने के लिए एक एक्टिविटीज क्लास किए थे, और वो दोनों बच्चे ने अच्छा किया। ये है विकास और ये है राजन, ये दोनों ने अच्छा किया, उनको हम लोग सर्टिफिकेट दिए। अब ये मोराल बूस्टअप करने के लिए मेरे ऑफिस में आए, मेरा आशीर्वाद लिए, मैं कहा कि आओ एक फ़ोटो हो जाए, तो फ़ोटो हुआ और बच्चों को हमने ये दिया। और 15 अगस्त को मेरे यहाँ 50% डिस्काउंट होता है, उसका 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी हम लोग करते हैं। तो ये चीज़ लिए हमारे ऑफिस में लगा हुआ है, और ये आए तो हम लोग मोराल बूस्टअप किए। सुनील सर है जो आज इंग्लिश क्लास किए, बच्चों को बहुत सारा चीज़ें ठीक किए। और आई थैंक टू माई कंप्यूटर ऑपरेटर अनुष्का एंड सुनील सर कि दे आर डेडिकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस थिंग्स। मनोज जी हैं, ये हमारा पूरा टीम है। टीम का मतलब TEAM, टीम का मतलब टुगेदर एवरीबॉडी अचीव मोर, यानी एक साथ हम लोग कर रहे हैं। और ये सारा श्रेय जो है, जिस दिन मेरे 3000 सब्सक्राइबर होंगे तो आपको मैं सुनील सर से मिलाऊंगा, और वो भी आपका एक क्लास लेंगे। मैं चाहूंगा कि वो भी आपका एक क्लास लेंगे, और मेरा वादा है कि जब आप उनको सुनेंगे तो आप गद हो जाएंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का भी वीडियो मैं आपको भेजा, इसके पहले मैंने शिक्षा को भेजा, और शिक्षा ने आपने बहुत सारा टेबल टिकट बताई। इस तरह से बहुत सारे बच्चों को हम लोग गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, ताकि हमारे बच्चे नए नए लोगों से इंट्रैक्शन कर और वो फटाफट चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त और कॉन्फिडेंटली कहीं से बात कर सके और फियरलेसली बात कर सके। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ही राजन को और विकास को मैंने सर्टिफिकेट दिया, ताकि उनका मनोबल डेवलप हो। वेल डन सर्टिफिकेट देते हैं हम लोग। और इस तरह से बड़ा बड़ा मेगा सेमिनार होता है।
यहाँ मदर्स फैसिलिटेशन अवार्ड हम लोग करते हैं, जिसमें बच्चों को बुलाते हैं। ये मेरा छपरा ब्रांच का विकी सर का है, और वहाँ हम लोग यहाँ बहुत सा प्रेक्षागृह था, वहाँ एक प्रेक्षागृह में हमारा सेमिनार होता है, और यहाँ भी हम लोग टाउन हॉल में करते हैं, ताकि बच्चों को हम स्टेज पे बुला सकें और बाहर जाकर उन्हें कोई परेशानी ना हो। एक्टिविटीज क्लास इज मोर इम्पॉर्टेंट, थ्योरी इज नॉट इनफ। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी आपको बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो आप देखते रहिए और लाइक कीजिए। मुझे पता है कि आप लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि इस तरह का सेंटेंस को कैसे बनाए। और इंग्लिश बाय आकाश सर इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ मैं आपको बोलूँगा कि इसको ज़रूर थोड़ा सा पेन कॉपी लेकर बैठिए और अपने लव वन और डियर वन को यूज़ की सामने आप इसको बोलने में यूज़ कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। आशा है कि इस तरह का वीडियो आपको बहुत पसंद पड़ेगा, और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। और नेक्स्ट सैटरडे कितना बजे? 7 बजे फिर एक नए वीडियो के साथ हम आएंगे, और अपना स्नेह प्रेम दुलार लग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कीप इट वाचिंग इंग्लिश बाय आकाश सर। थैंक यू वेरी मच फॉर giving me your affection and love and lots of love. Thank you so much. See you on Saturday, next Saturday at 7 o'clock. Goodbye.